ऑक्सीजन न मिलने पर पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में 7 मरीज जाँ बहक हो गए हैं। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मरीजों की अमवात गुज़श्ता रात हुई। अफसोसनाक वाक़ये के बाद खैबर टीचिंग अस्पताल बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने इंतज़ामी सरबराहान का इजलास बुला लिया। चेयरमैन BOG खैबर टीचिंग अस्पताल कहते हैं वाक़ये की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। मदिया सुंबुल हमारे साथ हैं, उनसे इस वाक़ये की तफसीलात जान लेते हैं। मदिया सुंबुल, आगाह कीजिएगा, अब तक तहकीकात में क्या सामने आया है? जी बिल्कुल, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग जो है वो KTH हॉस्पिटल में बुला ली गई है और अब से कुछ देर बाद जो है वो तफसीलात जो है वो मीडिया के साथ भी शेयर की जाएंगी। और ये बताया जा रहा है कि किसी भी किस्म की अगर इंतजामिया की गफलत करार पाई गई या ऑक्सीजन सप्लाई के हवाले से किसी भी मामलात में कोई देरी बताई गई तो उसके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लिया जाएगा। और सूबाई हुकूमत जो है वो इंक्वायरी कंप्लीट करने के लिए उन्होंने 48 घंटे का वक्त दिया है, जिसके तहत ये तहकीकात मुकम्मल करने के बाद जो है मजीद तफसीलात शेयर की जाएंगी। लेकिन एक बात जो यहाँ पर हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से बार बार बताई जा रही है वो यही है कि कोविड-19 की वजह से पूरे सूबे के अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है, तो इसलिए सप्लाई की वजह ऑक्सीजन में देरी भी साबित हो सकती है। लेकिन अभी तक हम कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। अभी ये भी नहीं बताया गया कि जिन अफराद की जो है अमवात हुई है वो कोविड से मुतासरा थे या पल्मोनोलॉजी वार्ड से रिलेटेड थे या भी किसी और बीमारी में मुब्तला थे। अब से कुछ देर बाद जो है ये तफसीलात जो है मजीद शेयर की जाएंगी। जी तो मदिहा, अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका कि ये जो मरीज इंतकाल कर गए हैं ये किस किस्म की बीमारियों में मुब्तला थे? जी बिल्कुल, इस वक्त KTH इंतजामिया की जानिब से जो है मीडिया के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया जा रहा है। जो तर्जुमान खैबर टीचिंग अस्पताल फराद खान है उनका यही कहना है कि अब से कुछ देर में तफसीलात दी जाएंगी, क्योंकि अभी हॉस्पिटल की इंटरनल मीटिंग जो है वो जारी है और जब तक तहकीकात कंप्लीट नहीं होगी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। ना ही मरीजों के हवाले से कुछ बताया जा रहा है ये कोविड से मुतासर थे या कौन सी बीमारियों से रिलेटेड वार्ड में थे, अभी कुछ भी नहीं दिया जा रहा। लेकिन यही बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर की सप्लाई ना होना एक बहुत बड़ा अलमिया है और इसके मुतालिक जो है वो तहकीकात जारी है और अस्पताल इंतजामिया इस चीज को लेकर खुद भी बहुत परेशानी में मुब्तला है और परेशान दिखाई दे रही है कि ये कैसा वाकया हो सकता है इतने बड़े हॉस्पिटल में। जी ठीक है मदिया, हमारे साथ रहिएगा। इसी हवाले से तर्जुमान खैबर टीचिंग अस्पताल का क्या कहना था अपने नाजरीन को सुनवाते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, हमें एक दूसरी कंपनी है उसके थ्रू हो रही है, क्योंकि इस सीज़न में आप सबको पता है कि इनकी सप्लाई डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई उनके थ्रू हो रही है, तो वो कोशिश करते कि इन टाइम पहुँचा रहे, लेकिन कुछ वो नागुदीर वजूहात की बिना पे रात को ये सप्लाई इन टाइम हमें डिलीवर नहीं हुई, जिसकी वजह से ये वाक़या रूनुमा हुआ है। खुशकिस्मती जो हमारे पास 100 के करीब ये आप जिस तरह आपने खुद देखा है, इसमें 3000 पाउंड के एक जो सिलेंडर इसमें ऑक्सीजन होती हैं, तो ये 100 के करीब हमारे पास जो सिलेंडर थे ये हमने इमीडिएट प्रोवाइड किए हैं, जो हमारे ICU के कोविड वार्ड और पीडियाट्रिक वार्ड में जी। तो इसी वजह से अमवात बहुत कम हुई है। अभी तक जो हमारे पास इनिशियल रिपोर्ट है वो यही है कि 3 to 4 से ज़्यादा अमवात नहीं हुई है। मदिया सुंबुल भी हमारे साथ हैं, इस वाक़े की तफसीलात से आगाह करिए। मदिया, ये बताइएगा कि अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़ लिया गया है, आखिर पहले से पेशगी इंतजामात क्यों नहीं किए गए थे? चेक एंड बैलेंस नहीं था कोई? जी बिल्कुल, क्योंकि खैबर टीचिंग अस्पताल जो है वो सूबे का दूसरा बड़ा अस्पताल है, तो इस हवाले से अस्पताल इंतजामिया का यही कहना है कि अभी तहकीकात की जा रही है वो इसी बेस पर है कि पेशगी इत्तलाआत क्यों नहीं थी, गैस की कमी के हवाले से क्यों ये गफलत बरती गई और जो अफराद इसमें जिम्मेदार पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि वज़ीर आला KP महमूद खान ने भी इस वाक़े का सख्त नोटिस ले लिया है और चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर सेहत को अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर से वाक़े की तहकीकात तलब करने के लिए भी हदायत जारी कर दी गई है। मजीद बना ये भी बताती चलूँ कि वज़ीर आला KP का कहना है कि अगर वाक़े की रिपोर्ट जो है उसमें किसी भी किस्म की तहकीकात में कमी की गई तो फिर सूबाई हुकूमत वाक़े की अपनी सतह पर आज़ादाना तहकीकात करवाएगी और वाक़या मुतल्लिका जिम्मेदारों की जानिब से संगीन गफलत और गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया गया तो उनके खिलाफ जो है वो सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी और वाक़े की रिपोर्ट भी जो है वो पब्लिक की जाएगी। वाक़े की रिपोर्ट मदिहा ये बताएगा, ये वाक़या तो हो गया, अब आगे ऐसा वाक़या रूनुमा ना हो इसलिए अभी इंतजामिया को सिलेंडर्स मुहैया कर दिए गए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स? जी बिल्कुल, KTH में अब से कुछ देर कबल जो है सिलेंडर में जो है गैस के हवाले से फरामी को यकीनी बनाया गया है और गैस की जो फरामी है उसके हवाले से सिलेंडर गैस जो है भरवाए जा रहे हैं और जो मेन ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई सेंटर जो है वहाँ पर अब गैस जो है वो फराम की जा रही है। जी ठीक है मदिया, हमारे साथ ही रहेगा, अपने नाजरीन को बताएं कि ऑक्सीजन न मिलने पर पेशावर के
खैबर टीचिंग अस्पताल में 7 मरीज जाँ बहक हो गए हैं। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मरीजों की अमवात गुज़श्ता रात हुई। अफसोसनाक वाक़े के बाद खैबर टीचिंग अस्पताल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने इंतज़ामी सरबराहान का इजलास बुलाया है और चेयरमैन BOG खैबर टीचिंग अस्पताल कहते हैं कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी और इस हवाले से कुछ देर बाद ब्रीफ भी किया जाएगा। और वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मरीजों की अमवात ऑक्सीजन ना मिलने के बायस हुई हैं या किसी ने गफलत का मुजाहरा किया, तहकीकात का हुक्म दे दिया है, 48 घंटे में कार्रवाई की हिदायत की है। सप्लाई जो है, जो सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सिस्टम की थी, वो कम हुई। बहुत से लोगों ने हीरोइकली रात को काम किया ताकि इमरजेंसी में जहां पे जरूरत थी हॉस्पिटल में पेशेंट्स भी शिफ्ट हो, लेकिन ये वाकया नहीं होना चाहिए था। 2 सूरत हाल हो सकती हैं, या तो कि सप्लाई चेन में मसला था या नेग्लिजेंस थी। हॉस्पिटल के बोर्ड को डायरेक्ट किया है कि इमीडिएटली 48 घंटों के अंदर इंक्वायरी और एक्शन ले, और ये एक कमिटमेंट है कि उसके रिजल्ट ट्रांसपेरेंटली जो है वो रखेंगे। और ये भी उन्हें बताया है कि अगर वो इंक्वायरी जो है वो सेटिस्फैक्ट्री ना हो तो फिर हम एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो है वो लॉन्च करेंगे ताकि इससे हम सीखें और इस टाइप का वाकया दोबारा से ना हो। ज्यादातर जो ऑक्सीजन पे मरीज हैं वो कोरोना वायरस के, उसमें कुछ जो है वो क्रिटिकली थे। मैं जानबूझ के कोई ऐसे बात नहीं कहना चाह रहा जो कि एट दिस पॉइंट फैक्चुअली इनकरेक्ट हो, और इसमें ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अगर ऐसे वाक़यात, एक भी जान का नुकसान जो है वो हमारे लिए एक जान टू मच, वन लाइफ, एनी लाइफ लॉस्ट इज अ लाइफ टू मच, लेकिन एट दिस पॉइंट हमें जो है वो फैक्ट्स, क्योंकि ओवरनाइट यहाँ पे हुआ था, वो ढूंढना ज़रूरी है। और इंशाअल्लाह अगर गलती हुई तो आप एक्शन इमीडिएट देखेंगे और कोई फैक्ट्स हम किसी से नहीं छुपा।